हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और हम कक्षा 4 भाग 2 के पाठ 13 खेत से घर तक। खेत से घर तक किसान कैसे अपना अन्न पहुंचाते हैं, इस पाठ में हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं और प्रश्न का उत्तर भी सारे हम पढ़ चुके हैं। करीब यहाँ से मैं इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों मैं बता चुकी हूँ ये सब्जियाँ कहाँ से लाते हैं। ये प्रश्न का उत्तर जो है मैं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुकी हूँ। बाकी के तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है। उनसे कहीं 3 सब्जियों के बारे में निम्नलिखित सवालों को कीजिए और लिखिए। किनसे करना था? जो गांव में सब्जी बेचने वाले आते हैं उनसे बात करना है, ठीक है। तो सब्जियों का नाम लिखना है, सब्जियों के दाम प्रति किलो, कहाँ से लाए गए हैं ये लिखना है। सब्जियों का नाम है आलू, टमाटर, प्याज। सब्जी के दाम प्रति किलोग्राम कैसे है? ये आलू 20 से 25 रुपये केजी है, टमाटर 30 से 35 रुपया और प्याज 25 से 30 रुपये किलोग्राम है, ठीक है। क्रम संख्या 2 है, कहाँ से लाए गए हैं? स्थानीय मंडी से या खेत से। आलू कहीं भी खेतों में, जैसे हमारे गांव में दादाजी हैं या पापा जी हैं आप लोग को, तो वह खेतों में आलू के खेती और आलू के फसल उगाते हैं, ठीक है। तो स्थानीय खेत से या मंडी से आलू हम प्राप्त करते हैं। टमाटर को भी हम लोग आसपास बो देते हैं और टमाटर फरना स्टार्ट हो जाता है। बाजार से भी लाते हैं प्याज को और घर में भी बोते हैं खेतों से। क्रम संख्या 3 है, मंडी से एक बार में कितनी मात्रा में सब्जियां लाते हैं? मंडी से जैसे आलू लाते हैं, जिसको घर में खेतों में हो जाता है तो उसको तो आलू लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो लाते हैं 5 से 10 किलोग्राम और टमाटर 1 से 2 केजी, प्याज भी 5 से 10 केजी या 2.5 केजी लाते हैं। क्रम संख्या 4 है, किस माह में इस सब्जी को आसानी से प्राप्त किया जाता है? जैसे आलू है तो कौन सी महीना में आलू प्राप्त होता है? तो यहाँ बच्चों मैं लिखी हूँ सितंबर से अक्टूबर में आलू आसानी से प्राप्त हो जाती है। उस समय सितंबर से अक्टूबर तक, सॉरी बच्चों, सितंबर से अक्टूबर, ये सितंबर से अक्टूबर या नवंबर से दिसंबर तक आलू आसानी से मिलने शुरू हो जाते हैं, नई वाली आलू। और मई से अगस्त में टमाटर ज़्यादा मात्रा में आसानी से मिलती हैं। मार्च से अप्रैल में प्याज शुरू हो जाता है। अभी हमारे लोग, हम सभी लोग के गांव में जैसे प्याज की खुदाई होती है तो सब्जियां, जो प्याज है वो आसानी से मिल जाती है, तो वह हमें लिखना है मार्च अप्रैल में प्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, आपके गांव में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? कौन कौन सी सब्जियां बाहर से लाई जाती हैं? गांव में उगाई जाने वाली सब्जियां आलू, प्याज, टमाटर, लौकी, भिंडी। बाहर से आने वाली सब्जियां फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, खीरा और बीन्स। ये बाहर से सब्जियां आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हम खाने के लिए जितनी भी चीज़ें का उपयोग करते हैं उसे उपजाने और हम तक पहुंचाने में कौन कौन लोग सहयोग करते हैं? अनाज के बोने में किसान जैसे गांव में जो खेती करते हैं उसे हम किसान बोलते हैं। जैसे हमारे दादाजी हैं या हमारे पापा जी हैं या आप लोग के पापा जी हैं या दादाजी हैं तो वह खेती करते हैं तो वह किसान कहलाएंगे। अनाज के बोने में किसान का हाथ होता है। बीज बेचने वाले, खाद बेचने वाले,
कृषि मजदूर अनाज के बोने में कौन कौन ज़्यादा मेहनत करता है? तो किसान सबसे पहला हो गया। फिर बीज बेचने वाले जो है वह बीज उनसे दादाजी या कोई भी किसान है वह खरीदता है बीज। खाद बेचने वाले मजदूर, कृषि मजदूर खेती तैयार करने के लिए, ठीक है। बोने से तैयार होने तक किसान करता है सिंचाई, सिंचाई करने वाले, फसल को देखभाल करने वाले, फसल काटने वाले, हार्वेस्टर वाले, ठीक है। तैयार होने से बाजार तक पहुंचता है फसल काटने वाले, हार्वेस्टर से करता है। ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और मंडी में बेचते हैं, ठीक है। बाजार से आपके घर आने तक किराने की दुकान से जो अनाज लाते हैं किराने की दुकान में आता है, तो वहाँ दुकानदार हम लोग को अनाज देता है। सब्जी बेचने का, सब्जी बेचने वाले ऑनलाइन, इस समय ऑनलाइन ही सुविधा हो चुका है। वैसे हम लोग गांव में जा कर के दुकान से सब्जियां लाते हैं। डिलीवरी करने वाले तक हमारे घर तक जो है वह अनाज या सब्जी पहुंचाते हैं, ठीक है। भोजन बनाने में विभिन्न तरह के मसालों का उपयोग होता है। आपके घर में, रसोई घर में कौन कौन से मसाले हैं उसकी एक सूची बनाइए। क्या करना है, आपके घरों में जो भी आपकी मम्मी हैं या दादी हैं और मसाला सब्जी में जो मसाला यूज करती हैं, जो सब्जी में मसाला डालती हैं, उन सब्जियों का नाम आपने दादी से और मम्मी से पूछना है और अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो फटाफट अपना कॉपी खोल कर बैठ जाना है और उनसे ये सारे चीज़ लिखवाना है कि मम्मी आप सब्जी में कौन से मसाला डालते हो। तो माँ बताएगी कि हम हल्दी डालते हैं, धनिया, मिर्च, काली मिर्च, जीरा, जैसे जैसे माँ और दादी बताएगी वैसे वैसे अपने कॉपी में लिखना जरूर। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ उत्तर में। हमारे रसोई घर में विभिन्न तरह के मसालों का उपयोग होता है, जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्ची, अदरक, इलायची, दालचीनी, तेजपात, ठीक है। 12 नंबर है, प्रश्न 12 नंबर है, इन मसालों में से कुछ आपके आसपास उपजते होंगे और कुछ बाहर से लाए जाते होंगे। उनके नाम जो यहाँ पर सारणी बनाया गया है, जो यहाँ पर जो सारणी जो बनाया गया है बॉक्स, इसमें भरना है। क्रम संख्या यहाँ पर है 1 2 3। आसपास उपजने वाले मसाले, जैसे आसपास हम लोग पर आ जाते हैं, जैसे कि हरी मिर्च का पौधा लगाते हैं तो उसे हमें हरी मिर्च मिल जाती है, हरा धनिया पत्ता मिल जाता है और हल्दी भी कोई कोई गाँव में लगा देते हैं। बाहर से आने वाले मसाला जो है केरला से आता है, जीरा, काली मिर्च, लौंग, ये सब बाहर से आते हैं, ये स्थानीय नहीं है, ये हम लोग बाहर से मंगाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षक की मदद से पता लगाइए कि बाहर से आने वाले उन मसालों का उत्पादन किन राज्यों में होता है। क्रम संख्या यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है तालिका में, मसाले का नाम लिखना है, ठीक है। काली मिर्च और धनिया, अदरक, ये सब। हल्दी, हल्दी राजस्थान से आती है। मैं यहाँ पर लिख दी हूँ केरला से क्या क्या आता है, दालचीनी, इलायची, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। हल्दी राजस्थान से आता है, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में यह पाठ जो 13 है, ये सारे प्रश्न का उत्तर हो चुका है, आप लोग उसे जरूर देखना, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय बच्चों। फिर आगे के वीडियो में पाठ 14 लेकर के आएंगे, ठीक है। आप लोग इतना पढ़ लेना और लिख लेना। तो पाठ 14 में क्या है, पाठ 14 में है बाल मेला और खेल, ठीक है। तो इसके सारे प्रश्न का उत्तर हम इसके बाद वाले वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगी, सारे प्रश्न का उत्तर, ठीक है बच्चों।